हाय, वेलकम बैक दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि जीएसटी ट्रांजैक्शंस के बारे में, जो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, दूसरा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बेसिकली एक स्टेट के अंतर्गत ही होते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ यूपी से खरीदी और वो यूपी में ही बेच दी गई। यूपी से खरीदी, उत्तर प्रदेश से हमने कोई सामान खरीदा और उसे यूपी में ही भेज दिया, तो हमारा इंटर स्टेट होता है। और इसे हम लोकल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। लोकल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है हमारा CGST, एक होता है SGST। तो CGST और SGST दोनों मिला करके हमारे लोकल स्टेट ट्रांजेक्शन के साथ लगते हैं। ठीक है। जैसा कि हाँ, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट में 28% हमारा टैक्स लग रहा है। तो 28% जो टैक्स है, वो टैक्स CGST 14% लेगा और SGST भी 14% लेगा। दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स। अब नेक्स्ट आता है इंट्रा स्टेट। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होते हैं। जैसे हमने यूपी से कोई चीज़ परचेज की और उसे सेल आउट कहीं दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, है ना, MP में कर रहे हैं। तो यूपी से खरीदने के बाद अगर आप MP में सोल्ड कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल गया और वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। इसके साथ जो टैक्स होता है वो केवल IGST लगता है, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेटेड एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो हम कुछ ट्रांजेक्शन से देखते हैं जिनका हम लैब भी देखेंगे कि इनको टैली में कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि कुछ लोकल ट्रांजेक्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कुछ लोकल ट्रांजेक्शन से मतलब ये हमारे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हैं। परचेज फ्रॉम राज इन्फोटेक उत्तर प्रदेश ऑन क्रेडिट। हम राज इन्फोटेक से उधार सामान खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? 10 पीसेस टैली बुक्स एट द रेट 500। 500 की दर से 10 पीस हम टैली बुक्स खरीद रहे हैं। और 10 पीसेस कंप्यूटर बुक्स एट द रेट 300। 300 की दर से कंप्यूटर बुक खरीद रहे हैं। और जिसके साथ हमारा GST 5% लग रहा है। तो इसमें CGST और SGST दोनों लगेंगे। और हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की है। तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को टैली में कैसे करेंगे वो हम आपको करके बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं टैली में, देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स टैली में जाते हैं। इसके लिए तो हम ये टैली में गए। अब सब एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। रोहित एकेडमी, एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, फिर स्टेट कि किस स्टेट से आपकी कंपनी बिलोंग कर रही है, और अपने कंपनी के एरिया का पिन कोड डाल देते हैं। फिर फ़ोन नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल डाल देते हैं। मान लीजिए इसकी ईमेल ये है। इंटर, वेबसाइट अपनी कंपनी की डाल देते हैं। ये फाइनेंशियल रेट डालते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? GST इनेबल करनी होगी। तो उसके लिए हम F11 और F3 प्रेस करेंगे। F11 F3। F11 प्रेस किया और F3 प्रेस किया। यहाँ पे GST को यस कर देते हैं। सेट अल्टर GST डिटेल्स लिखा हुआ है, इसे भी यस कर देंगे। अब यहाँ पे GSTN अपना फिल कर देंगे। 09 स्टेट कोड होता है यूपी का। स्टार्टिंग के 5 डिजिट अल्फ़ाबेट्स और फिर 4 न्यूमेरिक और लास्ट का फिर एक अल्फ़ाबेट। ये हमारा पैन नंबर होता है। फिर एक न्यूमेरिक नंबर। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जेड होता है GST नंबर में। इंटर करते हुए अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल डेट होगी यहाँ पे।
पूरा सेव करके अपने कंपनी का पैन नंबर डालते हैं, इंटर करते हुए सेव कर देंगे। अब सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन देखना होगा कि हमने सामान खरीदा है और किससे खरीदा है। ठीक है, तो देखिए हमने सामान किससे, राज इन्फोटेक से खरीदा है, और राज इन्फोटेक से खरीदा है सामान टैली बुक्स और कंप्यूटर बुक्स। तो इसका हम लेजर बनाते हैं और देखते हैं। लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पे राज इन्फोटेक का लेजर बनाएंगे। राज इन्फोटेक का जो लेजर होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि हम उससे माल खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम उसका एड्रेस डाल देते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए पूरी डिटेल्स उसकी फिल करके वो अनरजिस्टर्ड है इसलिए हम उसकी कोई डिटेल नहीं फिल करेंगे, ये डाल दिया। और क्योंकि हमारी परचेज जो है वो लोकल है इसलिए हमें एक लोकल परचेज @5% लग रहा है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा जिसका अंडर होगा परचेज अकाउंट। आपको यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स को यस करना है और यहाँ पे परचेज टैक्सेबल ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पे जितना % है उतना हम डालकर गुड सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। और एक लेजर होने का जिसमें हमें 2 टैक्स लगेंगे, SGST जिसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जितने भी टैक्स होते हैं वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में बनते हैं। GST हुआ, यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट करेंगे और अभी हम यहाँ % नहीं डालेंगे, ये हमें याद रखना है। % नहीं डालेंगे क्योंकि हमें कई अलग अलग % की एंट्री करनी है, इसलिए सेव कर देंगे। दूसरा CGST होगा, CGST ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा जिसका अंडर GST होगा। अब CGST यहाँ सेंट्रल टैक्स कर देंगे। ये हमारे फाइनली लेजर बन गए। अब लेजर बनाने के बाद हम इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, स्टॉक आइटम में। आपको आइटम देखा होगा टैली बुक्स और कंप्यूटर बुक्स हैं, तो टैली बुक्स का लेजर बना लेते हैं। टैली बुक्स हुआ, टैली बुक्स अंडर हम कर सकते हैं Alt+C प्रेस करेंगे। अगर हमारा अंडर नहीं बना हुआ है तब हम Alt+C प्रेस करते हैं डायरेक्टली बनाने के लिए। तो यहाँ पे बुक्स कर सकते हैं, स्टेशनरी कर सकते हैं तो स्टेशनरी कर सकते हैं यहाँ पे। और यूनिट जैसे नहीं बनी हुई है तो यूनिट बनाने के लिए हम डायरेक्टली Alt+C प्रेस करते हैं और हम इसे पीसेस कर देते हैं और यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे अब आपको यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स मिलेगा जिसे आपको यस करना होगा और यहाँ पर ऑन वैल्यू डालकर टैक्सेबल करना होगा क्योंकि इसमें टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको 5% डालना होगा। गुड्स सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं। दूसरा बनाते हैं हम कंप्यूटर बुक्स। यहाँ पे पीसेस रखते हैं, इसे भी यस करते हैं, टैक्सेबल।